देखिए ये जो अब्दुल बासित साहब का स्टेटमेंट है उसमें खैर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अटैक कर देगा या इस किस्म के वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको अच्छे से नहीं लिया जा रहा और उनके उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर कई यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको यकीनन मेजर साहब भी फॉलो करते होंगे या देखते होंगे, तो उनमें रऊफ कलासरा साहब, मतीउल्लाह जान और कई दूसरे ऐसे जो कह रहे हैं कि इन्होंने गलत बात की है और इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर तो अगर कोई डिप्लोमेट्स हों या फिर फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों, उनका काम तो ये होता है कि दो कंट्रीज के बीच में वो अमन लाएं, और अगर कोई टेंशन क्रिएट हो रही है मिलिट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको वो थोड़ा कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर अब्दुल बासित साहब जो हैं वो बिल्कुल ही उलट बात करते हुए दिखाई दिए हैं। या तो वो शायद कुछ मीडिया टेंशन चाह रहे थे जो उनको मिल गई, या फिर हो सकता है कि उनसे कहीं से ये कहा गया हो, जो कि ज़ाहिर है जो लोग मुल्क चलाते हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी जी आप अपने शो में ऐसा कुछ बोल दिएगा तो थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी पब्लिक की। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है ईरान को लेकर भी बात हो रही है और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी जो क्लैशेस चल रहे हैं वो सिर्फ ईद की वजह से कहा गया था कि रुक गए। और बाकी यहाँ पे फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, बहुत सी कहाँ ईद दूसरी की वजह से? मुश्किलें हैं वो तो जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो आरजू गवर्नमेंट से आरजू जी, वो खुश तो नहीं है। रमजान के इतने पवित्र महीने में 400 लोग मार दिए पाकिस्तान ने, कहाँ ईद के चक्कर में? वो वाला लॉजिक थोड़ी ना होता है। वो तो रमजान के नहीं, पवित्र महीने में 400 लोग अस्पताल में बम मार दिए, वो 400 लोग मार दिए वहां पर। देखें वो 400 का फिगर तो अभी खैर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग भी चलिए, तीन सौ जिसकी भी नब्बे जाने तीन गई सौ अस्सी गलत है। तीन और सौ सत्तर 350, आपका फिगर क्या है? जो भी हुआ मतलब रमजान के पवित्र महीने में मारा ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब इन्होंने ईद के बहाने जो है ये तो कहा है कि चले अफगानिस्तान पे अटैक मजीद नहीं होगा, या ईरान को लेके जो बात की जा रही है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी मुश्किल में है और इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने फिर हो सकता है कि बासित साहब से कहा हो कि चलो एक इस तरह का तुम अपने टीवी शो में बोल देना, जो वो वीकली शायद किया करते हैं उस चैनल पे। तो उन्होंने ये बात करी, लेकिन उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। और ना ही मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप उठा सकता है या उठाना चाहिए कि जिसमें भारत के साथ दोबारा क्लैशेस शुरू हो जाए। तो उम्मा का क्या हुआ? मैं तो ये मैं मेजर गौरव आर्य, एक कमेंट आपका, फिर मैं शिवम है यहाँ पर, मैं उनसे सवाल लूंगा। उम्मा का क्या हुआ? ये जो ओआईसी को 56-57 देश वहाँ का खामना, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि कोई साथ ही नहीं खड़ा हो रहा, कैसे मुसलमान है भाई आप लोग? तो उम्मा का क्या हुआ? पाकिस्तान उम्मा ये डॉलर के चक्कर में बेच दिया? नहीं, देखिए, उम्मा तो ये अलिफ लैला की जो कहानियां है उसका एक चैप्टर है उम्मा। तो इसको इससे ज्यादा आप सीरियसली मत लीजिए। ये कॉमेडी वॉमेडी है सब। ये फालतू की बातें कोई नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईरान पे हमला किसने करा? ईरान पे हमला करा इसराइल और यूएस ने मिलकर। चलिए, यूएस तक नहीं पहुंच पाते। इन्होंने जितनी मिसाइल ईरान को मारी उससे ज्यादा यूएई को मार दी। यस। आप इसका क्या सेंस है? आप ये कह सकते हैं कि यूएई के पास एयर बेस है, अमेरिकन का बेस है, तो वो तो आपके कतर में भी है। वहां पे इन्होंने मिसाइल मार। देखिए, बात यह है कि उम्मा का कोई नहीं, ये सिर्फ, और उम्मा उम्मा आपको पाकिस्तान में ज्यादा सुनाई देगा। ये अरब इतना इतना ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। वो शेख अमीर है। अमन भाई, वो शेख अमीर है, वो पैसे गिन रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है इन सब फालतू की चोचले में कि उम्मा का क्या हुआ और इसका क्या हुआ। ये पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है, खासतौर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो ये बार बार बोल रहा हूं उम्मा। आज तक देखिए, 57 देश है मुसलमान देश, 57। यस। क्या कर लिया इन 57 ने? एक इजराइल ने सबके नाक में दम कर रखा है। बिलांद भर का इजराइल है। मैप में अगर आप ढूंढ लें, बिना जूम इन करे, तो मैं आपको मान जाऊं। मैं आपको सल्यूट करूंगा। बिना जूम इन करे आप इजराइल ढूंढ लें। एक इजराइल ने सबको सबको टांग के रखा है। सबके सपनों में यहूदी आते हैं। तो ये सब, ये देखिए, नहीं उम्मा तो उम्मा की कोई पाकिस्तान अगर ईरान के साथ नहीं तो इसराइल के साथ है, यहूदियों के साथ हो गया। अब देखिए ना, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो जाहिर मतलब सी बात है, आप इसराइल के इसराइल के साथ, खिलाफ तो नहीं हो यहूदियों के सकते। साथ है। जाहिर सी बात है, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर आप यहूदियों के साथ ऑटोमेटिकली हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो भी, अगर ये गए हैं, आप देखिए जिस तरीके से शर्मुल शेख में और जगह ये जाते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं साहब आप तो बिल्कुल मसीहा हैं आप, अमन और शांति के, तो आपको लिहाजा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो अगर आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो अब क्यों नहीं कर रहे नोबेल प्राइज की बात? अमन और शांति के मसीहा ने कर दिया जो उसको करना था ईरान में। उसने नहीं उसने कर दिया। अब क्यों नहीं बोल रहे? आरजू आरजू जी, ये कुछ है, क्लैश है, कुछ ओपिनियन क्लैश है कि सरकार का क्या डॉलर के चक्कर में वहां अमेरिका के साथ, तो मतलब इसराइल के साथ वहां के अवाम का दिल धड़कता है ईरान के लिए। तो ये वहां पर भी कुछ क्लैश है, शिया सुन्नी। जैसे मुनीर का भी स्टेटमेंट आया है, जो है ईरान प्रेमी चले जाते हैं ईरान, मतलब शियाओं को वहां जाने के लिए कह रहे हैं वो। ये कुछ क्लैश है वहां पर, आरजू जी? देखिए इस वक्त तो कोई ऐसा शिया सुन्नी क्लैश जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि पब्लिक जो है जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की वो तो ईरान के साथ है।
वो बिल्कुल ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही इसराइल के साथ है। अब जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो जरूर इस वक्त ट्रम्प की वाहवाही कर रहे हैं या ट्रम्प का साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मेजर साहब सही कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इसराइल का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें मजबूरी है, क्योंकि जाहिर है ट्रम्प ने कई बार आपके कई जहाज गिरा दिए, फिर उसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है, IMF भी जाना होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त ये ट्रम्प के साथ है, और ट्रम्प जब तक कहते रहेंगे कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तब तक मेरे ख्याल है कि ये ट्रम्प के साथ ही रहेंगे। फील्ड कह दीजिए, कुछ लोग कहते हैं फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन पहले शिवम भाई, अब आप बोलिए। शिवम, परमाणु बम मार देगा अब्दुल बासित? मैं तो छोड़ दीजिए, मैं तो तस्वीरें देखकर हैरान था। ये अब्दुल बासित की पार्टी में यहाँ के कितने नेता जाते थे। एक हमारे गृह मंत्री कहते थे परमाणु हथियार वो ज्ञान देते थे, वो शांति के कबूतर, की न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया की वकालत होती थी, और परमाणु हथियार हासिल करना परमाणु मुक्त राष्ट्र बनने के हमारे लक्ष्य के खिलाफ है। ये आज क्यों याद हो रहा है? जब पोखरण हुआ था उसका विरोध हुआ था सदन के अंदर, वो मैंने बाइट भी चलाई है। शिवम, देखिए, पहले पाकिस्तान पर मुझे लगता है कि ये ना कुछ पाकिस्तानी जो हैं पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, मानसिक दिवालिया हो गए हैं, इनका दिमाग हो गया खराब। ये दुबई में जाकर जो है मंकी कैप लगा के धुरंधर देख के आ रहे हैं और उसके बाद बहरा जा रहे हैं, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई सर पैर है क्या इन बातों का? मतलब कमाल हो गया, कुछ भी कहते जा रहे हो भाई। अरे गजब हो गया। अपने घर में आपको रोज वो मतलब वो ढोल हो गए हो, आप कोई भी आता है बजा के चला जाता है। अभी नूर खान बेस पर अफगानिस्तान ने मार दिया, उधर से आपके हंगामे चल रहे हैं, वो आप रोक नहीं पा रहे। बिलाल अरफी सल्फई को आपके घर में घुस के ईद के दिन मार दिया गया अननोन गनमैन से, वो आपसे रुक नहीं रहा। 5 आपके एयरबेस भारत ने अभी उड़ा दिए थे, उस पर आप कुछ कर नहीं पाए। 11 को यहां से मार दिया था, इतने आतंकवादी मर गए थे। वो अभी भी जो है वो कंधार का जो मुख्य आरोपी था उसके भाई को और पूरे परिवार के 14 लोग मर गए थे, उसका कुछ हुआ नहीं। बातें फेंकते रहते हो वहीं बैठ के, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे डरो मत भाई, इतना एक ही फिल्म आई है उससे बुद्धि इतनी घूम गई है, तो मतलब कैसे चलेगा भाई आगे। अब अपनी पॉलिटिक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान, अच्छा एक और मेहमान आ गए पाकिस्तान से, स्वागत कर देते हैं। इरशाद अहमद हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका, आप कंप्लीट कर लीजिए आप। शिवम, नवाज तो ठीक है लेकिन शरीफ तो वहां कोई है ही नहीं, उनकी पार्टी का क्या ही होंगे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है, इनकी बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये पहले तो अभी पिछले 1 हफ्ते से तो धुरंधर से नहीं उबर पा रहे, उल्टी सीधी कर रहे हैं बातें। हमने मतलब ये जितना भी हमारे ब्रह्मोस हैं, राफेल हैं, ये सब हमने मतलब यहाँ दिवाली में चलाने के लिए रखे हुए हैं। करके देख लो ट्राई, अगर इतना ही कोशिश है। भैया तुमसे बराबर में अफगानिस्तान रुक नहीं रहा। ठीक था, हमारे यहाँ के तो सारे लोग जो है सारे त्योहार मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, रमजान भी मना रहे हैं और सब शांति से हैं। अपने देश में देख लो भैया, अपने आप को रोको पहले, बाकी सब हो जाएगा। अब आगे आता हूं। जहां तक बात हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है, ये फोटो है, ये अब्दुल बासित है, इसके साथ में हाथ मिलाते हुए ये हामिद अंसारी, बराबर में डेरेक ओब्रायन, फिर ये टोपी पहन के अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी सारी चलाई मैंने। अब देख लो ना भैया, सारी फोटो तो आपने चलाई ही, लेकिन देखो वो बैठ के आपको दिल्ली और मुंबई को मारने की बात कर रहा है, और यहाँ पर आदित्य ठाकरे बैठकर कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे। उसी अलायंस में जाके चुपचाप पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। हाँ। पाकिस्तान से मेहमान है, मैं कह रहा हूं छोड़ वो तो दीजिए। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। एक बात बहुत साफ है कि ये जो हिंदुस्तान पे बम मारने के सपने हैं, अब इनको जो है आप रोल करके वहीं रख लो जहां रखना चाहिए। कुल मिला के मामला इतना सा है, अब ये कहानियां पुरानी हो गई हैं, अब इनमें कुछ रखा नहीं है। और आप ये जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्ती बस बोल बोल के थोड़ा बहुत फुटेज आपको मिल जाता है। मुझे तो एक और चीज लगती है कि इनको हिंदुस्तानी चैनल्स पे आने का बड़ा शौक है। तो ये इनको हिंदुस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट मिलते ही अमन जी तुरंत बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई, चेहरा दिखा दो। अभी तो ये डिबेट है कि अमेरिका कहीं इतने बम वाले छेद करेगा कि समझ नहीं आएगा। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, अब्दुल बासित का स्टेटमेंट सुना आपने? परमाणु बम अमेरिका हमला कर सकता है, मतलब ऐसा डर है आप लोगों को? जो अब्दुल बासित कह रहे हैं, एक तो अमेरिका ने अगर हमला किया मतलब अमेरिका का डर है हमले का, दूसरा अगर तो फिर हम बम मार देंगे मुंबई और दिल्ली पर। बताइए भाई। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको ईद मुबारक कहता हूँ अपनी तरफ से। ईद की राम और राम। दूसरी बात यह, अब्दुल बासित जो हैं ये मेरी हुकूमत के कोई नुमाइंदे हैं, ना इस वक्त एम्बेसडर हैं कहीं